नमस्कार। 17 तारीख को शनि मीन राशि में रहते हुए अभी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वह रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं, जो बुध का नक्षत्र है। सभी को पता है, सभी ग्रहों के लिए कुछ कुछ दृष्टियां प्रदान की गई हैं। तो शनि की जो 3 दृष्टियां होती हैं, उसमें से जो सबसे क्रूर दृष्टि मानी जाती है वह तीसरी दृष्टि मानी जाती है। तीसरी दृष्टि जो है, इसे तिरछी दृष्टि कहा जाता है। यानी आप सामने देख रहे हैं लेकिन आपकी नजरें जो है लेफ्ट या राइट पे होती है। तो जो शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है, ये सबसे क्रूर इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये दंड प्रदान करने वाली होती है। मैं एक सिर्फ बताने वाली हूँ आपको अभी, जिन भी लोगों का मीन लगन है। अब मीन लगन वालों के लिए शनि की जो तीसरी दृष्टि जा रही है, वह अगर मीन लगन से कैलकुलेट करेंगे तो तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपकी पर्सनैलिटी का भाव है। लेकिन वहाँ पे दूसरे नंबर यानी वृषभ राशि पड़ रही है। वृषभ राशि देखा जाए तो वाणी की राशि होती है, यानी दूसरे नंबर की राशि होती है, उससे वाणी भी देखी जाती है। भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखा जाता है। अब यहाँ पे जितने भी मीन लगन वाले जातक हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत ये हो रही होगी, क्योंकि वहां पर जो है जब ये गोचर उन्होंने किया था, उस समय वहां पे बुध देव विराजमान थे। तो जब बुध के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही थी, हालांकि दोनों में मित्रता होती है, लेकिन तीसरी दृष्टि क्रूर जो है मानी जाती है, दंड देने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं एक तो आपकी वाणी में भी आपको बोलने में कई जगह हकलाहट हो रही होगी। आप बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी में आप कुछ और ही शब्द आपके मुंह से निकल जा रहे हैं। एक चीज और बोलूंगी, भाई बहनों के साथ जरूर आपका जो है अनबन चल रहा होगा, विचार नहीं मिल रहे होंगे। तो शर्त आपको ये भी देखना है कि कुंडली में शनि आपका कैसा है। तीसरी चीज कि आपको इस वक्त जो है बहुत सारी चीजें हैं, चाहते हुए भी याद नहीं रह पा रही। आप याद कर रहे हैं लेकिन वो चीज जबान पे आ नहीं पाती है। तो इसलिए जो तीसरी दृष्टि है, ये बहुत क्रूर मानी जाती है और दंड देने वाली मानी जाती है। हालांकि जो 17 तारीख को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उससे संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 27 नक्षत्रों और 12 राशियों के आधार पर शनिदेव आपको क्या फल देने वाले हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रखी है। कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। शनिदेव की जो अगली दृष्टि आती है, जो 7वीं दृष्टि होती है, जब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दृष्टि थोड़ी सी नरम हो जाती है। यानी आपको यहाँ पर पड़े हुए भी शनिदेव जो है आपको फल तो देंगे, लेकिन यहाँ पे जो जिस भी भाव में दृष्टि डालेंगे, वहां पर आकर के उस भाव से संबंधित न्याय देने वाले होते हैं। अब आपने कुछ गलत किया है तो उसका फिर उसके लिए भी आपका ऊपर जो उनका न्याय होगा ही होगा। उसके बाद अगली दृष्टि आ जाती है, जो 10वीं दृष्टि होती है। 10वीं दृष्टि जहाँ पर भी शनिदेव की पड़ती है, वहां पर क्योंकि वो कर्म को प्रधान माना जाता है, शनि कर्म के ही दाता है और नौकरी वृत्ति के भी दाता है। तो जहां पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ आपको जो है कर्मों से संबंधित वहां पर आपको फलों की प्राप्ति होती है। अगर मित्र राशि में मतलब अगर वो मित्र राशि में उनकी दृष्टि जा रही है, अगर तुला राशि में उनकी दृष्टि जा रही है, तब मत यकीन मानिए आपको कर्म का फल अवश्य मिलने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी बुरे कर्म करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्मों का फल भी शनि न्याय के रूप में आपको देते हैं, तो शुभता प्रदान करते हैं। लेकिन बुरे कर्मों के फल के रूप में फिर आपको जो है शनि बहुत अधिक प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि जब भी हम शनि से संबंधित, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा गया है और बहुत सारे लोगों को देखा जाए तो शनि से बहुत अधिक प्रताड़ित रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। शनि अगर बहुत ही खराब हो तो लकवा तक हो जाता है। अगर शनि की दृष्टियां सही नहीं पड़ रही हैं तो आपको संधिपात अर्थात आर्थराइटिस तक की जो है प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। और ज्यादा शनि अगर खराब हो गया है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पहले जो है, क्योंकि उनकी 10वीं और जो 11वीं दृष्टि है शनि की टांगों के ऊपर रहती है, घुटनों के ऊपर रहती है, तो घुटनों में और थाई से संबंधित वहां पे चोट जरूर आपको वहां पर लगती है। क्योंकि मीन राशि में शनि यहाँ पर है, तो कोशिश कीजिए। ये शनि अगर मीन राशि जो है पैरों को इंडिकेट करता है, पैरों के तलवों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए, स्पेशली मैं मीन राशि वालों लगन वालों के लिए, राशि वालों के लिए कहूंगी, अपने पैरों का आप बहुत ख्याल रखिए। नहीं तो आप, क्योंकि मीन जल तत्व की राशि है, पानी से फिसल करके आपको चोट इत्यादि लगने का खतरा बना हुआ है। और याद रखिए कि शनि जब भी मीन राशि में आते हैं, यहाँ पे हमेशा वो कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि जो कष्ट होगा वो आपको जो है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग कष्ट मिलेगा। लेकिन याद रखिए, जब भी कष्ट आपको प्राप्त हो रहा है शनि देव की तरफ से अगर आपको कष्ट मिल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव जब भी कष्ट देते हैं, चाहे कैसा भी कष्ट आपको मिल रहा है,
ये कहीं ना कहीं आपके पुराने कर्मों को, आपके पापों को जो है क्लीन कर रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल रहा है, इसीलिए आपको इस जन्म में वो कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। और लेकिन आपकी आत्मा को वो पवित्र जरूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे मैंने देखा है, अगर शनि कंडीशन ठीक नहीं होती है तो उनको पैरालिसिस हो जाता है, छोटी छोटी चीजों के लिए वो मोहताज हो जाते हैं। ये कर्मों का फल है जो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ इसमें अच्छाई ही हो रही है। उन कर्मों के फलों को भुगत करके ही जब आपका अगला जन्म होगा तो ये पुराने पाप कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने फिर से वही सारे काम किए तो फिर से आपको शनि की मार पड़ेगी ही पड़ेगी। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि राहु केतु भी क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, ये भी आपको जो है प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जब राहु केतु प्रताड़ित करते हैं तब जा करके आपको, आपकी आत्मा में वो शुद्धता नहीं आती है जो शुद्धता शनि के प्रताड़ित करने पर होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है वह शुद्ध हो जाती है। तो शनि अगर दुख दे रहे हैं तो वो भी प्रसाद समझ के आप जो उसे ग्रहण कर लीजिए और कोशिश करिए अपने इस पाप को, या जो भी मन वचन कर्म से आप गलती से जानबूझ के जो भी आप पाप इत्यादि करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, ईश्वर देख रहा है और शनि को ही आपको भेजा हुआ है आप सभी को दंड देने के लिए, इसलिए उनको दंड का अधिकारी माना जाता है। तो ये जस्ट मैंने छोटी सी आपको जानकारी दी है। इससे संपूर्ण जानकारी जो है मैंने नक्षत्रों के अनुसार जो है आप लोगों के लिए वीडियो में बनाया है। कनेक्टेड लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्टेड लिंक मिलेगा, जाकर के अपना राशिफल जरूर देखिए। आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इति शुभम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो डिम्पल शांति त्यागा आप सभी को नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है।